Hello students. Hello sir. Good afternoon. Good afternoon sir. Chapter 6, the triangle and its property. The triangle and its property. तो इसमें एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट, ये क्या है? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल जानते हो? राइट ट्रायंगल में एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं? तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं, इसे जानने के लिए क्या लगा दो आप? हाइपोटेन्यूज। क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा दो? पाइथागोरस। तो इसमें बड़ी साइड को हमेशा सी लेना। बड़ी साइड को क्या लेना? सी। तो यहाँ पर ए सबसे बड़ा कौन है? 6.5। तो ए को ले लो 2.5 और बी को ले लो आप कितना? 6 सेंटीमीटर। ए 6 सेंटीमीटर और सी को ले लो 6.5 सेंटीमीटर। क्यों? हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? सबसे बड़ी साइड। जैसे आप क्या लगाते थे यहाँ पर? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाते थे कि नहीं? पाइथागोरस यही होती है। पाइथागोरस यही होती है ना। तो हम क्या करेंगे? बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज मान लें। क्या मान लें? बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज मान लें। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हैव यू गॉट इट? यस सर। बस ये ध्यान रखना, ए और बी कोई सी भी ले लो, जो बड़ी साइड है इसको किससे डिनोट करो? सी से। और पाइथागोरस क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब पहचान क्या होती है? 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है और एक खड़ी हुई साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं और जो लेटी हुई हॉरिजॉन्टल है वो बेस होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री विल बी हाइपोटेन्यूज और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल कॉल्ड इज बेस। तो यू विल टेक हियर ग्रेटर साइड, ग्रेटर नंबर सी। ए और बी कोई भी ले सकते हो। तो क्या होगा? सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं। सी इज 6.5, ए इज 2.5, बी इज 6 स्क्वायर। यू विल मल्टीप्लाई 6.5 into 6.5 2 टाइम्स। कितने बार करोगे? 2 बार करोगे हैं। तो मल्टीप्लाई पहले 65 का 2 बार करो तो ये 4225 यही आएगा मल्टीप्लाई। यस सर। अच्छा अब डेसिमल लगाओ। तो डेसिमल कहाँ लगेगा? 2 के बाद। जैसे 6.5 है ना और 6.5 मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2 हो गए ना। 2 हो गए ना, 2 के आगे लगा दो, यहाँ पर ये पॉइंट लग गया। अब यू विल राइट, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ 2.5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई कितने बार करोगे? 2.5 का 2 बार। तो इसका आंसर आएगा 625। कितना आया बोलो? 625। और डेसिमल कहाँ लगेगा? डेसिमल लगेगा 1 2 डिजिट के आगे, पॉइंट के आगे 1, पॉइंट के आगे 1, तो 2 के आगे लगा 6.25। 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। अब इनको प्लस कर लो। कैसे प्लस करोगे? देखो 36.00 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 6.25। अब इसको प्लस करेंगे, 0 + 5 5, 0 + 2 will be 2, 6 + 6 will be 12, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 + 3 4, तो 42.25 और ये 42.25। LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आगे कि नहीं है? Therefore these are sides of राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में? क्यों? पाइथागोरस इज सेटिस्फाइड, पाइथागोरस इज सेटिस्फाइड, पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। सो these sides will be right angle triangle. Therefore these are sides of a, बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल। हैव यू गॉट इट? अब हम इसका बी पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट लिखना बंद करो, पहले समझ लो। अब इसका हम सेकंड पार्ट
तो सेकंड पार्ट 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बताना है, ट्रायंगल नहीं बताना। ट्रायंगल बताना होता तो क्या कर देते, सम ऑफ टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। टू सम ऑफ टू साइड्स विल बी थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहां उन्होंने क्या कहा है, इज इट राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या बताना पड़ेगा, पाइथागोरस। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस। हमने क्या कहा था, बड़ी साइड को क्या लेना, सी, बड़ी साइड को C ए कितना आ गया 2, बी क्या ले लो 2 और सी क्या ले लो 5 5। हैव यू गॉट इट? yes sir सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दो, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही पाइथागोरस है ना। yes sir एच की जगह हमने सी ले लिया, सी स्क्वायर, पी की जगह ए स्क्वायर, तो हमने ए भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी B स्क्वायर। square आप देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बोलो, Value पुट put। करेंगे। सी की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 2। 2 5 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 5 विल बी 25 25 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर विल बी 2, 2 into 2 4, 2 into 2 4, 25, 4 plus 4 8, 25 नॉट इक्वल टू 8। हाँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये लिखेंगे आप, इक्वल टू 8, बोलो yes sir LHS नॉट इक्वल टू RHS therefore these are not right angle sides of a right angle triangle. Have you got it? Because Pythagoras theorem is not satisfied. यहाँ Pythagoras theorem satisfied हो रही थी कि नहीं हो रही? तो यहाँ लिख सकते हैं आप, because Pythagoras theorem is satisfied. यहाँ क्या है, Pythagoras theorem is not satisfied. Pythagoras theorem is not satisfied. Because लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। Because Pythagoras theorem is not satisfied. Have you got it? Pythagoras theorem satisfied नहीं हुई, मतलब c square equal to a square plus b square नहीं है। अब हम इसका कौन सा पार्ट, Third अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है आर दे साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए यहां से हमने क्या बोला था, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं है, इसके लिए हमने क्या बोला था कि सबसे बड़ी साइड को क्या ले लो, सी। ये ले लो 1.5 सेंटीमीटर, बी ले लीजिए 2 सेंटीमीटर और सी कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे एच स्क्वायर होता है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सी यहाँ पर 2.5 का स्क्वायर, ए कितना है 1.5 और बी कितना है 2।
2.5 इंटू 2.5 दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो अभी आया था 6.25, अभी किया था थोड़ी देर पहले। 1.5 इंटू 1.5 दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.25, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। अब हम इसको 6.25, अब इसमें 4 में जैसे 4 है ना, 4 में 2.25 ऐड करोगे तो 6.25 आएगा। यस सर। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंस पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम। सिंस पाइथागोरस थ्योरम Yes, sir. is satisfied, so these are sides of a right angle triangle। ये ट्रायंगल का साइन, हैव यू गॉट इट? Yes, sir. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सारे पार्ट्स हो गए। Yes, sir. अब इसे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस लीजिए। क्या लीजिए? प्रैक्टिस। ए बी किसी भी साइड को मान लो, लेकिन बड़ी साइड को क्या मानोगे? सी। और क्या फॉर्मूला लगाओगे? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ ग्रेटर साइड, स्क्वायर ऑफ ग्रेटर साइड विल बी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। पाइथागोरस कहती है किसी भी बड़ी साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अगर वो LHS RHS इक्वल आ जाता है, LHS RHS इक्वल आ जाता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेटिस्फाइड हो जाती है, मतलब पाइथागोरस सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अदरवाइज दीज आर नॉट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हैव यू गॉट इट? Yes, अगर sir. आपको ये समझ में आया, नोट कीजिए, वीडियो वॉच कीजिए। ये तो जनरल पार्ट है, इसे बंद कर दो ऐसे बॉक्स में। मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।